जेंडर पे पैरिटी का मतलब होता है, अगर सेम काम के लिए अगर हम एक तरफ मैन है और एक तरफ वुमेन है, उनकी जो फी है या हम लोग उनको जो पैसे पे करते हैं, उनकी सैलरी में अगर डिफरेंस देखने को मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं जेंडर पे पैरिटी। अब ये कंटेक्स्ट क्या है कि रिसेंटली BCCI, फुल फॉर्म पता होना चाहिए इसकी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जो भी इंडियन क्रिकेट के अफेयर्स होते हैं BCCI ही देखती है। उसने ये बोला है कि अगर हम कोई देखिए, जब कोई प्लेयर खेलता है इंडिया की तरफ से, चाहे वो एक मैन हो चाहे वीमेन हो, उसको BCCI कुछ पे करती है, उसको हम फी बोलते हैं, ठीक है। तो अभी तक ये था कि जो मैन क्रिकेट हुआ करता था उसमें फी ज़्यादा मिलती थी और वुमेन को कम फी मिलती थी, लेकिन BCCI ने बोला है कि अब आज के बाद हम लोग सेम फी दोनों को दिया करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, द मैच फी फॉर बोथ मैन एंड वुमेन क्रिकेटर विल नाउ बी द सेम फ्रॉम द BCCI। और ये इंडिया पहला कंट्री नहीं है ऐसा करने वाला, इससे पहले एक कंट्री और कर चुका है जिसका नाम है न्यूजीलैंड। मतलब न्यूजीलैंड के अंदर भी मैन और वुमेन प्लेयर्स को भी सेम फी मिलती है। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, द हिंदू का आर्टिकल है, BCCI इम्प्लीमेंट्स इक्वल मैच फी फॉर बोथ मैन एंड वुमेन क्रिकेटर्स। अगर देखिए हम बात करते हैं, एक रिपोर्ट आती है जेंडर पे गैप, एक रिपोर्ट आती है, इसके अंदर क्या है कि इंडिया रैंक 135 अमंग अ टोटल ऑफ 146 कंट्रीज। मतलब क्या है, ग्लोबल जेंडर गैप जो इंडेक्स बनता है उसके अंदर 146 कंट्रीज को रैंक किया जाता है, और हमारी रैंक ज़्यादा अच्छी है नहीं। मतलब आप समझ सकते हैं, सिर्फ हमसे 10 या 11 कंट्री ही खराब है, बाकी सारे के सारे कंट्री हमसे बेटर हैं। सो मैन इन इंडिया कैप्चर 82% ऑफ लेबर इनकम। मतलब इंडिया के अंदर अगर 100 रुपये लेबर कमाती है तो 82 रुपीज़ जो होते हैं वो मैन लेकर जाते हैं, वाइल द वुमेन अर्न जस्ट 18%, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2020-22। तो आप समझ सकते हैं, दो डिफरेंट गैप रिपोर्ट हैं जो दोनों लगभग सेम चीज दिखा रही हैं। अब देखिए होता क्या कि जेंडर पे पैरिटी की बात तो कर ली हम लोगों ने, बट व्हाट इज द नीड फॉर इट, मतलब जरूरत क्या है इसकी। देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि इट विल एड्रेस वायलेंस। मतलब देयर इज अ नीड ऑफ द जेंडर पे पैरिटी टू एड्रेस वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, एंश्योर वुमेन इंडिपेंडेंस एंड ग्रेटर रोल इन डिसीजन मेकिंग। जब वुमेन के पास पैसे ही नहीं होंगे, दे विल नॉट बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, तो कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंट हो जाएंगी अपने मेल काउंटर पार्ट के लिए। तो दे विल बी मोर सब्जेक्टिव टू द वायलेंस, ठीक है। इकोनॉमिक गेन, ऑफ कोर्स, एज पर द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, gender parity can boost India's GDP, gross domestic product, thus help achieving target of 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2026 एंड 2027। जो हमारा टारगेट है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमें लेकर जानी है बाय 2026, तो उसको अचीव करने के लिए काफ़ी हेल्प कर सकता है। साथ ही साथ SDG, देखिए जो फुल फॉर्म होती हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये आपसे जेई और नाटा में पूछी जाती हैं, तो प्लीज़ इनका ध्यान रखो, एक लिस्ट बना लो और लिखते चले जाओ, ठीक है। सो SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के, उसके अंदर भी ये वाला टारगेट सेट किया गया है कि टारगेट फॉर द फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल वुमेन एंड मैन, इंक्लूडिंग फॉर द यंग पीपल एंड द पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड इक्वल पे फॉर वर्क फॉर इक्वल वैल्यू बाई 2030। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 2015 से 2030 तक के लिए वैलिड है, तो उसमें भी ये इंश्योर करने के लिए बात की गई है। तो कहीं ना कहीं जेंडर पे पैरिटी जो हमारे SDG गोल्स हैं उनको अचीव करने में भी हेल्प करेगा। अगर हम बात करें कि जेंडर पे पैरिटी इतना सही तो है, बट ऐसा हो क्यों नहीं पाता है, व्हाट आर द चैलेंजेस। तो देख सबसे बड़ी बात क्या होती है, प्रिवलेंस ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर। जब हम काम करते हैं दो तरह के सेक्टर होते हैं, एक होता है फॉर्मल सेक्टर, एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर, जहाँ पर सिक्योरिटी सिस्टम होते हैं। मतलब वहाँ पर एक आपके कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, आपके पास एक पूरा रिकॉर्ड होता है कि आप यहाँ पर जॉब करते हैं, कितने घंटे आप काम करते हैं, कितने पेमेंट आपको मिलती है। जब आप अपना टैक्स पे करते हैं उसको बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब सिंपल है कि आपने एक कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया हुआ है, बस एक आपस में बात कर ली गई है कि ओके आप ये काम करने वाले हो और हम इसका पैसा आपको इतना पे करेंगे। जैसे डोमेस्टिक वर्क होते हैं उसके अंदर हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता है, हम लोग एक सैलरी उनकी फिक्स कर लेते हैं, वो काम करते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि इंडिया के अंदर इनफॉर्मल जो सेक्टर है वो प्रिवलेंस है, मतलब बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, आई थिंक इट वॉज द 92% इन इंडिया इज इन इनफॉर्मल सेक्टर। 92% जो भी काम होता है इंडिया में वो इनफॉर्मल सेक्टर में होता है। ये 4-5 साल पहले मैंने पढ़ा था, तो आज भी लगभग उतना ही होगा, ठीक है। सो वुमेन्स आर हाईली कंसंट्रेटेड इन केयर गिविंग वर्क। केयर गिविंग वर्क का मतलब होता है किसी की हेल्प करने वाले, जैसे केयर टेकर होते हैं, बेबी को, जो छोटा बेबी होता है उसको ध्यान रखने वाले, उनको बोलते हैं केयर गिविंग वर्क। इनफॉर्मल वर्क और इन ट्रेडिशनल जॉब रिजर्व फॉर द देम विच आर लो पेइंग एंड फर्दर वाइडन द पे गैप, ठीक है। दूसरा होता है अनपेड वर्क, अकॉर्डिंग टू द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस
इंडियन वुमेन स्पेंड 20% ऑफ हर टाइम इन अनपेड वर्क। अनपेड वर्क का मतलब होता है जब कुछ काम तो करते हैं आप, पर उसके बदले आपको कुछ पे नहीं होती है। ठीक है, जैसे किसी को पढ़ाना या अपने फैमिली में साफ सफाई करना, आपने काम कर दिया लेकिन कुछ आपको उसे पे तो नहीं हो रहा है ना। तो ये देखा गया है कि जो इंडियन वुमेन है 20% लगभग 19.5 टू मोर एक्यूरेट अनपेड वर्क में काम करती हैं, जबकि जो मैन का है वो जस्ट 2.5 है, तो रफली 10 टाइम्स ज़्यादा है। फिर आता सिक्योरिटी, इंस्टांसेस ऑफ द वर्क प्लेस, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, सेक्सुअल हरासमेंट etc डिस्करेज वुमेन पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स। तो ये सब भी नॉर्मल है। लैक ऑफ सपोर्ट इन एजुकेशन, तो वुमेन को ये देखा गया है कि जो स्टेम एजुकेशन होती है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, आई गेस ये मैं सही बोल रहा हूँ, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ मुझे बताना, STEM के फुल फॉर्म मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। लैक ऑफ रोल मॉडल्स, कल्चर, ऐसा ज़्यादा कुछ रोल मॉडल्स हैं भी नहीं, वुमेन्स जो हैं इस फील्ड में कम आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो टेक्निकल फील्ड है या स्किल वर्क है उसमें आपको पैरिटी देखने को मिलती है। अब ये आता है कि व्हाट कैन बी डन, हम क्या कर सकते हैं। देखो सबसे बड़ी बात होती है कि रेजिंग द मिनिमम वेजेस। मिनिमम वेजेस क्या होती है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इतने तो पैसे आपको देने ही पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि काम है, उसके लिए आप बोल सकते हैं इसको, बहुत सिंपल तरीके से समझना चाहें आप, जैसे कि आपको दिल्ली से मुंबई जाना है और आप चाहते हैं कि आपको इसमें हेल्प कर दे। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो सकता है, किसी को नीड है तो आपने बोला कि आई विल नॉट पे 1000 रुपीज़, आई विल पे जस्ट 200 रुपीज़। उसको ज़रूरत है तो आपने उसका यूज़ किया एक तरीके से, मतलब आपने आपसे बात की और चले गए। मिनिमम वेजेस का मतलब होता है कि नहीं, गवर्नमेंट विल डिसाइड कि अगर आपको दिल्ली से मुंबई किसी की हेल्प चाहिए तो आपको 500 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम लोग ये काम कर सकते हैं कि एक किसी काम के लिए मिनिमम एक रख दी गई है कि अगर आप घर पे काम करवाते हैं तो एटलीस्ट आपको 5000 10,000 रुपीज़ देने ही पड़ेंगे। तो उससे क्या होगा कि उसके अंदर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी आ जाएगी। फिर हो सकता है कि वी शुड प्रमोट मोर वुमेन हायरिंग, कि अगर कोई काम है उसके अंदर वुमेन को पार्टिसिपेशन ज़्यादा होना जरूरी है। जैसे आज के टाइम के अंदर इसको एक वर्ड यूज़ किया जाता है, फेमिनाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, मतलब वर्कफोर्स के अंदर वुमेन्स को ज़्यादा लाया जाए। आज आप देखते हैं टैक्सी के अंदर वुमेन्स देखने को मिल जाती हैं। इंडिया में इतना नहीं है लेकिन बाहर बहुत नॉर्मल है ये। इंडिया के अंदर फ्यूल पंप के अंदर भी आपको वुमेन्स का वर्क देखने को मिल जाता है, तो ये कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ है। ठीक है, फिर होता है कि इम्प्रूव वर्क लाइफ बैलेंस। वुमेन के ऊपर कहीं ना कहीं से एक एक्स्ट्रा वर्क दिया जाता है, जैसे कुकिंग का हो गया, साफ सफाई का हो गया, बेबी की केयर करने का हो गया, तो उसको बैलेंस करने की जरूरत है। एंड नेक्स्ट इज अवेयरनेस एंड एजुकेशन। ऑफ कोर्स जब तक लोगों को अवेयर नहीं होंगे या फिर एजुकेशन नहीं मिलेगी तो उससे पहले हम ये सोच भी नहीं सकते हैं। सो दीज आर समथिंग जो हम लोग कुछ कर सकते हैं वुमेन को, जो एक जेंडर पे पैरिटी को रिड्यूस करने के लिए।